अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आपको जो पढ़नी है, वो पढ़नी है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसके टाइप पढ़ने हैं। इसको पहचानना आना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आए हैं कि दे विल राइट द एक रिएक्शन और आपको उसका टाइप गेस करना होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसकी मेथड हम बताएंगे। तो पहले है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसा कि वर्ड से आपको पता है, दो अ, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ इसमें आप नोटिस करोगे हमेशा जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है मोर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना? तो दो सपोज दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये उसकी एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है अगर इसमें, तो ये हुआ। दूसरा एग्जांपल ये हुआ, बर्निंग ऑफ कोल। इन सब में आप देखोगे कि रिएक्टेंट मोर देन वन है और प्रोडक्ट आपको एक ही मिल रहा है। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन when calcium oxide is mixed with water, ठीक है? या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व when quicklime is shaken well with water। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है और आया भी हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। तो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे 1.4 एक्टिविटी। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विकलाइम, इसको आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। CaO कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। और क्विकलाइम इन अ बीकर, add water to this, touch the beaker as shown in figure 1.3। Do you feel any change in the temperature? तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। तो क्विकलाइम वही है जो आप घर में व्हाइट वॉशिंग के लिए जो पाउडर यूज करते हो, दैट इज क्विकलाइम। जब आप पानी में उसको डालोगे, आप लाके डाल भी सकते हो। उसके बाद जब आप उस पॉट को टच करोगे तो आप यू कैन फील दैट वो वार्म हो रहा है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन है, इससे हीट जनरेट होती है। और जिस भी रिएक्शन में हीट जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी है क्योंकि इसमें हीट जनरेट हो रही है, और ये रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी है क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट। ठीक है? इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या होता है ये। ठीक है? तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, जो कि सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस हुआ। कैसे प्रोड्यूस हुआ? by adding quicklime into water is used for white washing walls। जैसे मैंने बताया था, आप वो पाउडर लाते हो व्हाइट कलर का, उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो फिर जो एक सॉल्यूशन बनता है वो है हमारा स्लेक्ड लाइम, जिसको आप वॉल्स पे अप्लाई करते हो, वो है स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide present in the air to form thin layer of calcium carbonate on the walls। क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि दीवार पे फिनिशिंग अच्छी आती है, थोड़ी शाइनिंग आती है। तो क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने वॉल पे अप्लाई किया, उसने जो सराउंडिंग्स में आपके कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल आपका, मार्बल जैसा अपीयरेंस देता है। और एक दो दिन बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी जो व्हाइट वॉश्ड वॉल है उसके ऊपर स्मूथ शाइनिंग फिनिश आता है। ठीक है? उसका रीजन यही है। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है मार्बल, यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार आई हुई है। कुछ और एग्जांपल जो आपको दिए गए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो है
बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या है, हमारा कार्बन है, कार्बन इज बर्निंग, दैट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो क्या बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन what hydrogen and water when react they form hydrogen and oxygen when react they form water। और अगला है, हाँ ठीक है, ओके। तो ये सारे हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल 10th क्लास के स्कोप में। अगेन जो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जितना कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है आपको उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन द एक्टिविटी 1.1 वी आर आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जैसे कि मैंने बताया जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, उससे रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है। रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कुछ और जैसे कि एक आपने एक तो एग्जांपल पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है कैल्शियम, जो भी प्रीवियस वाला था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में डिसॉल्व किया था। और भी एग्जांपल है, ये है जैसे बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक फ्यूल है, आपको पता है। बर्निंग मतलब रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये बर्न होती है तो क्या बनता है हमारा, ऑब्वियसली जब फ्यूल बर्न होगा तो उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, लीविंग नो रेसिड्यू। ऐसा ये आइडियल फ्यूल है, मतलब सॉलिड रेसिड्यू नहीं आ रहा है। प्लस एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही, जो कि आप फ्यूल की एनर्जी आप वेरियस फॉर्म में यूज करते हो, इसको यूज करते हो, ठीक है। और इसके अलावा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एग्जांपल है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी। तो आपने अभी आप अगर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें डाइजेशन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप जो भी खाते हैं दैट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सपोज ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उससे क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप रिस्पायर आउट कर देते हैं। वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि आप डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, वो है एनर्जी की जरूरत होगी। व्हेन यू गिव एनर्जी टू एनी कंपाउंड in the form of heat or in any other form, the compound will get decomposed। ठीक है। अच्छा, इसमें है और कॉम्बिनेशन में जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो रिएक्टेंट होते हैं या ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्टेंट है सपोज और उससे मोर देन वन प्रोडक्ट बनेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी फॉर्म में एनर्जी यूज होगी, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और इन सम अदर फॉर्म, है ना, किसी फॉर्म में आप हीट हीट का मतलब एनर्जी का कोई फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैं बता दूं कि सपोज ये एक्टिविटी दी है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी आपको पढ़ना है, बहुत जरूरी है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटी क्या है कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ, इसमें आपको अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अमाउंट बिल्कुल भी नहीं याद करना है। टेक टेक सम अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। अब इसमें ड्राई तो होनी चाहिए टेस्ट ट्यूब ऑब्वियसली, लेकिन बॉइलिंग, बॉइलिंग से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बॉइलिंग मतलब इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, वो टूटेगी नहीं हाई टेम्परेचर पे भी। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो यहाँ पर कलर आप नोट कर लो, ये होते हैं ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब अगेन मैंने बताया बॉइलिंग ट्यूब मतलब वो हाई टेम्परेचर को ब्रेक नहीं होगी। ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, जो कि लैब में अवेलेबल होता है, शोन इन द फिगर। अब इसमें आप देख लीजिए, फ्यूम्स आपकी तरफ नहीं आने चाहिए, दीज आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू फॉलो। ऑब्जर्व द कलर क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, तो ये जो अगेन केमिकल चेंज हुआ तो कुछ तो चेंज आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में, तो ये होता है ग्रीन कलर का
और जो फेरिक ऑक्साइड बना आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, वो होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। नोट डाउन कर लीजिए उसको। यहाँ पर लिखा भी है ग्रीन कलर, ये आता है चेंज्ड, और यू कैन, हाँ ठीक है। तो आपको रिएक्शन में हमेशा ऑब्जर्वेशन देखना है कि कलर क्या चेंज हुआ, कुछ स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर स्मेल आ रही तो वो भी नोट करना है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो उस केस में आपको क्या आंसर लिखना है? व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। है ना, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है वो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो क्या होगा? व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, आपके प्रोडक्ट बनेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। कलर चेंज आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये ग्रीन से चेंज हो गया रेडिश ब्राउन कलर में। नोट डाउन कर लीजिए, ये चेंज आपने ऑब्जर्व किया। चेंज इन ऑर्डर मतलब स्मेल में क्या चेंज आया है? स्मेल में चेंज ये आया है कि आपको आफ्टर द रिएक्शन यू गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर, ठीक है। आपको आफ्टर द रिएक्शन बर्निंग सल्फर की स्मेल मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन के थोड़े डिटेल्स और हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन, पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया गया इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। दूसरा आ सकता है कि इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट क्या हैं। ठीक है, तो दो दो टाइप का मैंने बता दिया कि ऑब्जर्वेशन क्या था, कि एक तो आपको स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आई है, और दूसरा है आपको जो कलर था क्रिस्टल्स का वो ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया है। एक चीज और नोट करना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला है ये FeSO4.7H2O। इसमें जो 7H2 है वो है, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप हीट करते हैं तो पहले ये दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट, ठीक है। तो रिएक्शन को एक्चुअली ऐसे लिखा जाना चाहिए कि FeSO4.7H2O, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। इसमें 7 जो अटैच है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जब इसको आपने हीट किया तो पहले ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो गया, ठीक है। FeSO4 अलग हो गया और 7H2O अलग हो गया आपका। हम्म। अब उसके बाद जब आपने इसको फर्दर हीटिंग दी है तो फिर फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट, फेरिक ऑक्साइड और SO2 एंड SO3, ठीक है। तो ये हो गया आपके फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितनी आपने, ये डिकम्पोजिशन बाय हीट है, इसमें फिलहाल आपने पढ़ी है एक रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगेन आप ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट इज मोर देन वन। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है? तो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं when calcium carbonate is decomposed, the products are calcium oxide, calcium and carbon dioxide निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है, आप इसको लाइमस्टोन बोल सकते हैं या मार्बल बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमने अभी पढ़ा क्विक लाइम, ठीक है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ हीट का अगला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। अगेन आपको अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है। इन अ बॉइलिंग ट्यूब मैं बता चुकी हूँ, बॉइलिंग ट्यूब का मतलब है एक ऐसी टेस्ट ट्यूब जो कि हाई टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होती। होल्ड द पेयर ऑफ विद अ पेयर ऑफ टोंग, ये जो जिसे होल्ड किया उसको टोंग बोलते हैं। इसको आपको हीट करना है।
तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? लेड नाइट्रेट, इसमें लेड की वैलेंसी है 2, लेड की वैलेंसी है 2, नाइट्रेट इज NO3 1, है ना? तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ? PbNO3, क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेड की वैलेंसी है 2, तो PbNO3 ट्वाइस। अब आप इसको हीट करेंगे, हीट कर दिया आपने तो आपको क्या बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है, तो किसी भी कंपाउंड को जब आप हीट करते हैं तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो पहले निकलते हैं। क्या-क्या गैसेस निकल सकती हैं? गैसेस इसमें से निकल सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन निकल सकती है। ठीक है? अब बचा क्या हमारे पास? कि हमने यहाँ से निकाल दिए, तो हमारे पास जो कंपाउंड बचा है वो है लेड ऑक्साइड। अगेन लेड की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, फॉर्मूला हो गया हमारा PbO। So what happens when lead nitrate is heated? When lead nitrate is heated, the products are lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको व्हाइट कलर का लेड ऑक्साइड मिलेगा प्रोडक्ट में, आपको ब्राउन गैसेस मिलेंगी। हमेशा जहां भी नाइट्रोजन का के ऑक्साइड्स एलिमिनेट होते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, जो कि यहाँ लिखा भी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आता है। तो कभी भी आप नाइट्रेट को हीट करेंगे, यू विल गेट ब्राउन फ्यूम्स एमिटेड। इसमें आपको इतना ही याद करना है। इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, एक्चुअली एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन दी है वो आपको एज इज पता होनी चाहिए, लिखना आनी चाहिए, प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो हमने डिकम्पोजिशन बाय हीट में 3 रिएक्शन पढ़ी, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, decomposition of calcium nitrate and calcium carbonate and decomposition of lead nitrate. अब हम पढ़ेंगे decomposition by electricity। इसमें आपको एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7, मैं इसको समराइज कर देती हूँ। एक्टिविटी 1.7 में है कि आपने लिया है 2 इलेक्ट्रोड, उनके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड करके रख दिए, ठीक है? इस एक आपने प्लास्टिक का मग लिया था और उसके बेस पे होल करके इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब फिट करी है। ऐसा अरेंजमेंट आपने किया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर दिया है, ठीक है? 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच किया है। ये इलेक्ट्रोड्स आपके किसके हैं? ग्रेफाइट के हैं। इसको आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया, ठीक है? अब इसमें क्या लिया आपने? मग के अंदर पानी लिया है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पानी है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। वाटर इज प्योर, वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर। इसको उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए आपको 2-4 बूंदे HCl की डालनी पड़ेंगी टू मेक इट कंडक्टिंग, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एड सम ड्रॉप्स ऑफ कोई भी एसिड आप डाल सकते हो, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर का डिकम्पोज़िशन होगा, ठीक है? वाटर का जब डिकम्पोज़िशन होगा, तो वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा? अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अ, अब इसको हम अगर बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? आप देख सकते हो, जब इस पूरे इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने ये किया। इससे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर आप अब देखो तो प्रोडक्ट में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आपको कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगी? हाइड्रोजन
आयन होता है पॉजिटिव आयन, तो ये हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि कैथोड। तो कैथोड पे आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है? हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी आपको? कैथोड पर मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी, जो कि है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड है यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आपको मिलेगी हाइड्रोजन। एनोड है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। समझ में आ गया? आप यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है ऑक्सीजन के अमाउंट से। गैसेस कहाँ कलेक्ट हो रही हैं? ये जो ऊपर वाला एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कि जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करो तो इसमें एक माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखना है कि जो ऊपर का एम्प्टी स्पेस आप बनाओगे, हाइड्रोजन जो जहाँ भी आप कैथोड बना रहे हो, वो एनोड से डबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल था। गॉट इट? तो जब भी हम वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, पहली बात तो वाटर को ऐसे नहीं डिकम्पोज करना है। वाटर को डिकम्पोज करने के लिए उसमें थोड़े से HCl या H2SO4 के ड्रॉप्स डालने ज़रूरी हैं। फिर जब वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल मिलेगा, होगा हमेशा। हाइड्रोजन हमेशा आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगा जो कि कैथोड है, ऑक्सीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगा जो कि एनोड। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ रिप्लाई। अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो इसमें एक्टिविटी है इसमें एक एक्टिविटी है कि आपने चाइना डिश अगेन एक डिश है जो कि नॉट इजीली रिएक्टिव, और उसमें आपने लिया है सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है और उसको सनलाइट में रख दिया है। ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रखा है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, सो सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल कलर क्या है? वाइट है। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, और ड्यू टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो ये था पहले वाइट कलर का, जब आपने सनलाइट में रखा तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन के बाद ये सिल्वर और क्लोरीन में इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड को व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट गेट डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। और ये आता है क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एंड इसमें हमने सनलाइट का यूज किया है इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? ये मैंने बताया था आपको क्या यूज होता है, वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फॉर्मूला दे दिया हमने। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, तो ये भी हमने पढ़ा है। जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हमारा क्विक लाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्लेट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हमें बहुत ज़्यादा ये एनर्जी इसमें लिबरेट होगी। व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 क्या थी? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर
why the amount of gas collected in one of the test tubes is double the amount? तो ये मैंने बताया क्योंकि ये डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है और वाटर के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में आपको कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन जहाँ भी कलेक्ट हो रही थी वो डबल था किससे? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।